देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आइए आइए आप लोग जल्दी आइए, सारा सामान यहाँ रख दीजिए। खुदा खैर करे, सुबह से इसकी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है ये दुआ। ये सब हो क्या रहा है? आओ चल के देखते हैं। हाँ चलो। आओ आओ दुल्हन बेगम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। गुलनाज तुम भी आओ, देखो तो सही, दुआ ने रूहान और गजल के निकाह की क्या तैयारी की है। बहू हो तो ऐसी। आइए आइए, आप दोनों का ही इंतजार था। देखिए इतने सारे कपड़े और जेवर हैं, पसंद कर लीजिए। गुलनाज पहला हक तो तुम्हारा ही बनता है, दूल्हे की माँ जो ठहरी। और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती। आओ पसंद कर लो अपने लिए। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? घर में खुशियाँ आने वाली है ना बेटा, उन्हीं का इस्तकबाल कर रहे हैं। दुआ ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, 1 हफ्ते में निकाह होने वाला है, तो आज मंगनी कर ही लेनी चाहिए हमें। क्यों रूहान की अम्मी, सही किया ना? अरे आप तो बहुत खुश होंगी ना, आपका बेटा दूल्हा बनने वाला है। जिनका इंतजार था वो भी आ गए। आइए ना, वहां क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए। अच्छा है आप आ गए। खुदा खैर करे, जिस तेजी से ये सारी तैयारियां कर रही है कमबख्त मारी, लगता है कि तुम्हारा निकाह तो आज ही पड़वा के दम लेगी है। मेरा तो कलेजा मुंह में आया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा हुआ आप समय से आ गए। नहीं आता तो आप मेरी शिकायत हैदर से कर देती ना। जरूर कर देती, आखिर शादी का घर है, इतने सारे काम है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आखिर आप भी तो हमारे खानदान का हिस्सा ही हैं। और अब जब तक निकाह नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगे। दुआ जरूर इस रवि को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। हाँ, और देख रवि, मुझे तो फुर्सत है नहीं और मन तो बहुत कर रहा है कि दूल्हे साहब से भी कुछ काम कराया जाए, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो तुझे इधर रह के हमारी मदद करनी पड़ेगी। या अल्लाह, मैं हल्दी और मेहंदी तो भिगोना ही भूल गई, एकदम दिमाग से निकल गया। काश मुम्मो होती तो सब संभाल लेती। अरे भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने पहले ही भिगो दिया था। और मैं भी तो हूँ, मेरे जले हुए हाथ की टेंशन मत लीजिए, भाईजान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए ना क्या करना है? तुम दोनों ने ये कह दिया, इतना ही काफी है। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है। दुआ बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियां वापस लौट आई है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। हमारी दुआ इस घर के लिए नेमत है।
अल्लाह हमारे इस घर को दुआ से कभी महरूम ना रखे। आमीन। अल्लाह करे मेरी भाभी हमेशा हमेशा सलामत रहे। आपने सिर्फ मेरी गजल को कबूल ही नहीं किया, बल्कि इस निकाह के लिए पहल भी की है। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस मिल गई। शुक्रिया भाभी। मुझे माफ करना रूहान, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा निकाह गजल जैसी मक्कार लड़की से हो। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। यकीन नहीं हो रहा, ये वही बेवकूफ तो है जिसके सब दुश्मन थे। आज इसने एक झटके में सबको अपनी तरफ घसीट लिया। आप लोगों को क्या लगा था? बड़ी फिक्र हो रही थी ना कि कोई मेरा साथ नहीं देगा। देखिए आज सब मेरा साथ दे रहे हैं, और मंगनी से लेकर निकाह तक सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। आप लोग परेशान मत होइए, आराम कीजिए। खुदा ने चाहा तो निकाह पर ऐसा जलवा दिखेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या सोच रही हैं आप रूहान की अम्मी? बेटे की मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गजल, थोड़ा शर्माओ, नहीं तो मुस्कुराओ। ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हुई हो? निकाह सिर्फ मेरा ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है। हाँ गजल, जरा मुस्कुराओ। तुम्हारा होने वाला दूल्हा तुम्हें मुस्कुराने के लिए कह रहा है। मुस्कुराओ। दूल्हे मियाँ, आप अपनी होने वाली दुल्हन को ऐसे मत देखो, वरना वो मैली हो जाएगी। मुबारक हो। क्या लगा था तुम दोनों को? दादी अम्मी को बिस्तर पर डाल दोगी, मम्मा को घर से निकाल दोगी, तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। जिसके साथ खुदा होता है ना, तो कभी अकेला नहीं पड़ता। फिर तो फरिश्ते भी उनका साथ देते हैं। क्यों रूहान की अम्मी? आज आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका पूरा खानदान मेरा साथ दे रहा है रूहान की अम्मी। अब भी वक्त है, सोच लीजिए और जो करना है जल्दी कीजिए, वरना आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अरे भैया, फूल वहां नहीं रखने हैं। गजल, तुमसे दूर रहा नहीं जा रहा है गजल। यकीन नहीं होता कि जो ख्वाब देखे थे वो सच भी हो सकते हैं। जितनी बार भी मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूंघट में आ जाता है। जुदाई का एक हफ्ता कैसे गुजरेगा?
अरे गजल, इसको क्या हो गया? ये क्यों चली गई ऐसे? कुछ नहीं बेटा, वो शर्मा गई होगी ना, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है। रोहान बेटा इधर आओ। चलिए दादी अम्मी, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। मुझे नहीं पता दादी अम्मी कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि गजल का असली चेहरा सामने लाने का यही तरीका है। ये खेल खेलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दादी अम्मी। आखिर इसमें हमारे घर की इज्जत और सबके जज्बात दांव पे लगे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती, जब गजल का असली चेहरा सबके सामने आएगा तो सबका दिल टूट जाएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ तो रोहान को होगी। और अम्मी, जब अम्मी को पता लगेगा कि गजल इस घर में उनको बर्बाद करने के लिए आई थी तो वो भी टूट जाएंगी। और अब्बू जी जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, जब उनके सामने गजल का असली चेहरा आएगा तो, और जब उनको पता चलेगा इस सब में उनकी बीवी इस सब में साझेदार थी, वो तो किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं दादी अम्मी, पर ये सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ सब पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ दादी अम्मी। आप मेरे साथ हैं ना? मुझे खुशी है दादी अम्मी कि कम से कम आप तो मुझे समझती है। इस मेरी कामयाबी की दुआ कीजिए और रोइए मत। मैं ये नाटक कर रही हूँ, पर मैं कभी नहीं चाहती कि रोहान और गजल का निकाह हो। और मम्मी तो तोड़ी जा सकती है ना। ये दुआ गले की हड्डी बनती जा रही है। एक चाल से उभरने की कोशिश करती हूँ कि दूसरी चाल चल देती है। मैं हैदर से प्यार करती हूँ और दुल्हन तो मैं हैदर की ही बनूंगी। रोहान के नाम की अंगूठी मैं नहीं पहनूंगी। अंगूठी तो तुम्हें पहननी पड़ेगी। और सिर्फ अंगूठी ही नहीं, तुम्हें रोहान के नाम का शादी का जोड़ा भी पहनना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए। देवरानी साहिबा, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मुझसे पैर, खुदा की कसम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा सस्ता देखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है देवरानी जी। अरे ये क्या है?
तुम्हारी पेशानी पे लकीरें तुम्हारी खूबसूरती घटा रही हैं। अगर रूहान देखेगा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, ये कपड़े और जेवर पहनो और तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में तुम्हारी सगाई होने वाली है। अरे आप जिंदा हैं? या अल्लाह, मुझे तो लगा अब तक चुल्लू भर पानी में डूब के मर चुकी होंगी। अच्छा जिंदा हैं ही तो आप एक काम कीजिए, अपनी होने वाली बहू को तैयार करके जल्दी से नीचे ले आइए, वरना सोचिए रूहान का क्या होगा। वो तो पागल हो जाएगा, मजनू बन जाएगा। वो वैसे भी तड़प रहा है अपनी लैला को दुल्हन के रूप में देखने के लिए। तो जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए और अपनी होने वाली बहू को भी तैयार कीजिए, वरना सोच लीजिए एक लौता बेटा है आपका। अब देखते हैं क्या होता है। ये दुल्हन बन के आएगी या इसकी असलियत सबके सामने आएगी। अभी आई। कायनात, गजल के होश उड़ गए हैं इस सगाई की बात सुनकर। मुझे पूरा यकीन है गजल अब किसी ना किसी घर वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। आप सही कह रही हैं भाभी। पहले उसने दादी अम्मी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और बेचारी मम्मू उसको तो हमारे घर से ही बाहर निकाल दिया। अल्लाह जाने अब क्या करेगी। और भाभी, आज का दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तुम सही कह रही हो कायनात, पर आज सारी नजरें गजल पे होंगी। पर खुदा ही जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हम सबको चौकन्ना रहना होगा, वो कुछ भी कर सकती है। डरने की जरूरत नहीं भाभी। गजल और गुलनाज मैडम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके हर हरकत पे मेरी नजर होगी। कायनात, देखो रवि भाई हर जगह मौजूद नहीं होंगे, तो मैं अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे, ठीक है? बिल्कुल भाभी। और अगर वो बाहर से मदद लेने की कोशिश करे तो उसे संभालना आपका काम होगा रवि भाई। बिल्कुल भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए गजल आज कुछ नहीं कर पाएगी। और सबसे जरूरी बात, अब तक उसे शक हो गया होगा कि आप दोनों उसके रास्ते का कांटा बन रहे हैं। वो आप दोनों को रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करेगी। अपना बहुत ख्याल रखना है। जी भाभी। अब गजल का खेल खत्म। अब वो चाहकर भी किसी घर वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब अगर इस घर में किसी के साथ बुरा होगा तो वो गजल के साथ होगा। ये दुआ बॉक्स वाले टीवी की सीधी सादी नेक बहू से सीधे 3D स्क्रीन वाली बहू कैसे बन गई? हाँ, ये 2.0 बहू ने हमारा जीना हराम कर दिया। लेकिन मैं भी आज की लड़की हूँ, कोई मुझे चैलेंज करे तो उसे छोड़ती नहीं हूँ। खेल लेने दो दुआ को, उसका वो हाल करूंगी कि वो वापस से बॉक्स वाली बहू बन जाएगी। अच्छा, कैसे करोगी? सोचने दो, सोचने दो। तो जल्दी सोचो ना, अपने शैतानी दिमाग के घोड़े थोड़ा तेज दौड़ाओ, क्योंकि कुछ ही देर में सगाई है। और तुम्हें पता है ना, सगाई की अंगूठी जिस उंगली में पहनाते हैं उस उंगली की नस सीधे दिल तक जाती है। और मैं तुम्हें इस बार रूहान के दिल के साथ खेलने नहीं दूंगी गजल, समझी तुम? घबराओ मत, सगाई और निकाह के बीच में 6 दिन का फासला है, कुछ भी हो सकता है। अरे तुम सुन नहीं रही हो? निकाह तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सगाई की बात कर रही हूँ। सगाई की अंगूठी तक तुम्हें पहनने का मौका नहीं दूंगी मैं। देख गजल, एक बात कान खोल के सुन ले। अब अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं कुछ करने पे मजबूर हो जाऊंगी। आई बात समझ में?
ठंडा पियो गुल्लो। देखो कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बेटे रोहान के साथ निकाह करने का, और सगाई की अंगूठी तुम्हारे बेटे के नाम की बहन कभी नहीं। अगर इस उंगली में सगाई की अंगूठी आएगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ हैदर के नाम की होगी। यहां तक और कोई नहीं पहुंच सकता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दुआ चाहे जो भी कर ले, सगाई की अंगूठी तो मैं हैदर के नाम की ही पहनूंगी।